राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस पर 47 उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ से दुर्ग की सपना सोनी को भी मिला राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40,000 से पार, समीक्षा करने पहुंची केंद्रीय टीम। मंदिर हसौद के पास बस और ट्रक के बीच हुई भिड़ंत में 7 लोगों की मौत, 7 अन्य लोग गंभीर। और बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके में माओवादियों ने 4 ग्रामीणों की हत्या की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के सर्वश्रेष्ठ 47 शिक्षकों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये पुरस्कार प्रदान करने के बाद कहा कि शिक्षक वास्तविक राष्ट्र निर्माता है। शिक्षक बच्चों के चरित्र निर्माण का आधार तैयार करते हैं ताकि वे देश के जागरूक नागरिक बन सकें। राष्ट्रपति ने कहा कि केवल अच्छी इमारत, महंगे उपकरण या सुविधाएं ही एक अच्छे स्कूल का निर्माण नहीं करते। शिक्षकों का समर्पण एक अच्छे स्कूल बनाने का महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छे भवन, महंगे उपकरण या सुविधाओं से स्कूल नहीं बनता, बल्कि एक अच्छे स्कूल को बनाने में शिक्षकों की निष्ठा और समर्पण ही निर्णायक सिद्ध होते हैं। प्राचीन विश्व में शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र माने गए तक्षशिला विश्वविद्यालय की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले आचार्य विष्णुगुप्त या चाणक्य ही याद आते हैं, जो पहले वहां छात्र थे और बाद में वहीं प्राचार्य बने। शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं, जो प्रबुद्ध नागरिकों का विकास करने के लिए चरित्र निर्माण की मजबूत नींव हमारे बेटे बेटियों में डालते हैं। शिक्षक की वास्तविक सफलता है विद्यार्थी को अच्छा इंसान बनाना, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और विवेक, रचनात्मकता, वैज्ञानिक चिंतन और नैतिक मूल्यों का समन्वय हो। ऐसे नागरिक जो संविधान द्वारा परिकल्पित न्याय व समता पर आधारित समावेशी समाज के लिए सदा प्रयत्नशील रहें। राष्ट्रपति ने देश के उन 47 शिक्षकों को सम्मानित किया जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता से शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें छत्तीसगढ़ से व्याख्याता सपना सोनी को भी राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जियोरा सिरसा दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की लेक्चरर श्रीमती सपना सोनी ने सहायक शिक्षण तकनीकों के उपयोग से विज्ञान और भौतिकी को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के बीच जीवंत और आनंदमय बनाने के लिए सराहनीय कार्य किया है। श्रीमती सपना सोनी को शिक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित व्याख्याता सपना सोनी ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपना लक्ष्य बचपन से ही निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ही गौरव व सम्मान का विषय है कि मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 का प्रदान किया गया है। विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने बचपन में ही अपने पेरेंट्स व शिक्षक के सहयोग से अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें। और यहाँ पर मैं स्वामी विवेकानंद जी के उस वाक्य को दोहराना चाहूंगी कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरन निबोधत। जी हाँ, उठो, जागो
और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए ज्ञानी पुरुषों के सानिध्य में रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिक्षक दिवस पर अध्यापकों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश परिश्रमी शिक्षकों के योगदान के लिए उनका कृतज्ञ है। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर हम विशेष प्रयासों के लिए अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति में व्यक्त की गई प्रतिबद्धता के अनुरूप शोध और नवोन्मेष के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराएगी। पुणे के पार्ले तिलक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मद में बड़ी मात्रा में धनराशि जारी की जाएगी। उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि हम अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1% से कम हिस्सा शोध कार्य में खर्च करते हैं, जबकि अन्य देशों में शोध और नवोन्मेष के लिए सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% तक खर्च किया जाता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कल देर रात तक 2667 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40,634 पहुंच गई है। इस बीच कल कोरोना से 22 लोगों की मौत हुई है। अब तक प्रदेश में 337 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने दुर्ग में अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण के संबंध में समीक्षा की। बैठक में श्री अकबर ने कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों को संक्रमण के दायरे से बाहर लाना और उन्हें हर संभव बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना अभी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री अकबर ने कहा कि कोविड अस्पतालों में व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, साथ ही साफ सफाई और भोजन आदि की व्यवस्था पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बीमारी को लेकर समीक्षा की गई है और जिले के जो अन्य विभाग हैं उन विभागों की भी समीक्षा बैठक आज हुई। कोरोना के मामले में भी और सतर्कता बरतने की जरूरत है और बाकी का जो भी तैयारियां चल रही है, तो बहुत से अभी भी जो अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं उसमें बेड की व्यवस्था है और कुछ खाने वाने का भी जो प्रॉब्लम था उसके बारे में भी ठीक ढंग से उनको भोजन उपलब्ध कराया जाए, प्रॉपर केयर किया जाए, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको उपलब्ध कराया जाए, साफ सफाई रखा जाए। इस प्रकार से पूरा सब बैठक में तय हुआ है और आने वाले समय में स्थिति और बेहतर होगी। श्री अकबर ने यह भी कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है। इस समस्या का समाधान लॉकडाउन नहीं है, इसके लिए व्यवस्थाओं को बेहतर करने की जरूरत है। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग ग्रामीण अंचल में बहुत ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ रही है। दुर्ग जिले के विषय में भी 95% शहरी क्षेत्र में, 5% केवल ग्रामीण अंचल में है। तो लॉकडाउन इसका समाधान नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही किया जाता है तो जो छोटा छोटा काम रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उनके सामने कठिनाई उत्पन्न होती है। व्यवस्था को बेहतर बनाएं और लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी तो जल्दी हम रिकवर कर सकते। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में प्रतिदिन 22,000 सैंपल एकत्रित कर जांच करने का लक्ष्य रखा है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अधिक से अधिक लोगों की जांच के लिए सभी जिलों में लक्ष्य निर्धारित किया गया है। RT-PCR और ट्रू नॉट मशीन से जांच के लिए जिलों में सैंपल संकलित किए जा रहे हैं। साथ ही रैपिड एंटीजन किट से भी कोरोना संक्रमण के संभावित मरीजों की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को परिपत्र जारी कर प्रतिदिन तय लक्ष्य के अनुसार सैंपल संकलन और जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की समीक्षा के लिए नई दिल्ली से एक केंद्रीय उच्च स्तरीय टीम छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। ये टीम 6 दिन तक छत्तीसगढ़ में रहेगी और कोविड अस्पतालों का निरीक्षण करेगी। विशेषकर रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले में ये टीम सर्वे करेगी। इस टीम में NIMC के डॉक्टर अनुभव सिन्हा, दिल्ली सफदरगंज अस्पताल की डॉक्टर गीता यादव और NCDC के डिप्टी डायरेक्टर अनुभव श्रीवास्तव शामिल हैं।
दूसरी ओर केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 77.23% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वालों की संख्या 31 लाख से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि से देश में कोविड मामलों की संख्या में कमी आई है और अब ये कुल मामलों का 21.04% हो गया है। राजधानी रायपुर में आज सुबह बस और ट्रक के बीच हुई भिड़ंत में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ओडिशा के गंजाम जिले से बस में सवार होकर करीब 70 मजदूर गुजरात जा रहे थे। इसी दौरान मंदिर हसौद के सेरीखेड़ी गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों को त्वरित और बेहतर उपचार के साथ ही अन्य जरूरी मदद दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। प्रदेश में अगले 3 माह में माओवादियों के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में माओवाद विरोधी अभियान तेज करने के लिए स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और माओवाद विरोधी अभियान प्रभावी तरीके से चलाने पर चर्चा की गई। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि बारिश के बाद आगामी 3 महीने में माओवादियों के खिलाफ और तेजी से अभियान चलाया जाएगा। बीजापुर जिले में माओवादियों ने 4 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक गंगालूर थाना क्षेत्र के पुसनार और मेटापाल गांव के ग्रामीणों की माओवादियों ने जन अदालत लगाई थी। इस दौरान 4 ग्रामीणों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि पुसनार निवासी 2 ग्रामीणों की हत्या की रिपोर्ट गंगालूर थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं मेटापाल गाँव से भी 2 ग्रामीणों की हत्या की खबर आ रही है। तो अभी तक आरोप के बारे में तो जानकारी नहीं आया, लेकिन इतने हमको जो पता चला है कि 2 ग्रामीणों को उन्होंने निशंस तरीके से माओवादियों ने कल शाम को जो मारा है। बताया गया है कि माओवादियों ने लगभग 25 ग्रामीणों को अगवा कर लिया था और उनके साथ मारपीट भी की गई। गरीब परिवारों के सिर पर छत और पक्के मकान के सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान साबित हो रही है। कोरबा जिले में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कई गरीब परिवारों को मिल रहा है। योजना के तहत पक्का मकान बनने के बाद हितग्राहियों का जीवन स्तर बदल गया है। कटघोरा विकासखंड के ग्राम ढेलवाडीह के हितग्राहियों का कहना है कि पक्के मकान से काफी सुविधा हो रही है और परेशानियों से मुक्ति मिली है। पहले तो थोड़ा सा बारिश होने में बहुत दिक्कत होता था, लेकिन अभी इस साल बहुत ज़्यादा बारिश है, फिर भी अभी सूखे के मकान में है और हमें राहत है। ऐसा तो अभी खाली हम लोग का दिनचर्या पेट चल रहा था और जीवन यापन कर रहे थे और सोचे नहीं थे कि हम लोग कभी बना पाएंगे। मैं सरकार को धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि मेरे पत्नी और मैं और मेरे बच्चे सब अभी मस्त सूखे में हैं और खुशहाल से हैं। पक्का मकान प्रधानमंत्री योजना से मिले हैं और पहले छप्पर वाला रही से ना तो वहाँ दिक्कत जात रही से, प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गया तोला तैयार कर दा रहे हो और परेशानी ले दूर हो गए हो। पहले किस किस तरह का समस्या था आप लोग को? पहले वो छप्पर चूहे तेकर परेशानी रही से और प्रधानमंत्री योजना के लाभ उठाए हो तो वहाँ फायदा मिले है मोला। प्रधानमंत्री आवास योजना के जिला परियोजना अधिकारी बीपी भारद्वाज का कहना है कि इस योजना का लाभ अनेक हितग्राहियों को मिल रहा है। 5 ब्लॉक हैं जिसमें 44,330 का लक्ष्य मिला था हमको 3 साल में 16, 17, 17, 18, 18, 19 में। उसमें 40,779 आवास पूर्ण हो चुके हैं। शेष आवास हम बरसात के तुरंत बाद पूर्ण कर लेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8,100 का लक्ष्य रखा गया है और सभी आवास हम स्वीकृत कर लिए हैं और इसको हम प्रारंभ करा चुके हैं आवास, और मार्च एंड तक इसको हम पूर्ण कर लेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोरबा जिले में चालू वित्तीय वर्ष में 8,100 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका लाभ गरीब हितग्राहियों को मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस पर 47 उत्कृष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। छत्तीसगढ़ से दुर्ग की सपना सोनी को भी मिला राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40,000 से पार, समीक्षा करने पहुंची केंद्रीय टीम। मंदिर हसौद के पास बस और ट्रक के बीच हुई भिड़ंत में 7 लोगों की मौत, 7 अन्य लोग गंभीर। और बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके में माओवादियों ने 4 ग्रामीणों की हत्या की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।